जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करते हैं हम कि लोग जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं और कई बार वो खरीद तो लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की वजह से, लेकिन उनका जो है प्रॉपर्टी टाइम से बिक नहीं पाती या बिकती है तो वो प्रॉफ़िट उतना नहीं दे कर जाती जो कि उसको देना चाहिए। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी सपोज़ ली है और वो प्रॉपर्टी वो 5 साल हो गए चले हुए लेकिन उसके रेट ही नहीं बढ़ रहे और वो 1-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ऊपर उसको मिल रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो ऐसी कई परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन और हो कई बार ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे कि 1-2 क्लाइंट मेरे पास हैं ऐसे जो बताते हैं कि वो हमने प्रॉपर्टी ली जी और वो प्रॉपर्टी जो है हमने रखी 5-7 साल और उसके बाद वो उसके रेट बढ़े ही नहीं और हमने बेच दी और जैसे हमने बेची उसके 6 महीने बाद ही रेट उसके 15-20 लाख रुपए बढ़ गए उसके। तो ये कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट आता है, देखता है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी ज़रूर होती है जिसकी वजह से ऐसे रीज़न होते हैं कि वो प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर आपका की कोई प्रॉपर्टी है और वो बिक नहीं रही है, लेकिन हाँ, आप आज जो मैं उपाय बताऊँगा वो सिर्फ़ फ्लैट या मकान के उपाय हैं, ज़मीन के उपाय नहीं हैं। ज़मीन बेचने के अलग उपाय होते हैं और फ्लैट या मकान बेचने के अलग उपाय होते हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मुनाफ़े में कैसे बेचें। ऐसे उपाय करें हम कि हमें वो प्रॉपर्टी मुनाफ़ा देके जाए, है ना? तो उसमें सबसे पहला जो उपाय आता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको ना शैल वाले बादाम लेने हैं। शैल वाले बादाम यानी छिलके वाले बादाम जिसे बोलते हैं, 86 लेने हैं, 86 ये 43 दिन का उपाय है और 86 उपाय हमें लेना है। सोमवार से हमें ये शुरू करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि चतुर्थी, नवमी, चौदस ना हो उस दिन। सोमवार से शुरू करना है, चतुर्थी, नवमी और चौदस उस दिन ना हो तिथि और उस दिन से उपाय हमें शुरू करना है। अब उपाय को करना कैसे? देखिए, हमें क्या करना है, उस 86 बादाम में से हमें 2 बादाम डेली मंदिर लेके जाने हैं। और उसमें से एक बादाम हमें दोनों ही बादाम हमें शिवलिंग पे रखने हैं। उसमें से शिवलिंग पे रखकर और एक बादाम हमें वापस उठा लेना है और डेली हमें ये प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से कि हाथ जोड़कर कि भई हमारी वो प्रॉपर्टी हमें अच्छे मुनाफ़े में, हाँ, शब्द देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे मुनाफ़े में हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए। तो ऐसे आपको लगातार 43 डेज़ तक करना है। सोमवार से शुरू करके लगातार 43 दिन, चतुर्थी, नवमी, चौदस ना हो। ठीक है? पहला उपाय ये हो गया। जब वो 43 दिन पूरे हो जाएँगे, उसके बाद वो 43 बादाम तो आपने मंदिर में चढ़े, 43 आपके पास जो इकट्ठे में है, वो हमें वापस घर लेके आने हैं, त एक-एक करके बादाम, 43 बादाम आ जाएँगे और 43वें दिन जब वो घर में रख के, उसके बाद उसको हमें ले जाकर उसी दिन कहीं पर अच्छे स्वच्छ पानी में जल प्रवाह करना है, गंदे नाले में नहीं करना, है ना? ध्यान रखना, किसी गंदे पानी में नहीं करना, हमें स्वच्छ पानी में उसको 43 बादामों को जल प्रवाह करना है, बादाम शैल वाले हों। पहला उपाय तो यह है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि हमें सोमवार वाले दिन सोमवार वाले दिन हमें 3 झाड़ू लेके आने हैं। ये टोटके होते हैं छोटे-छोटे एक्चुअली, है ना? ये लेकिन इनको करने से बहुत फ़ायदा होता है। 3 झाड़ू लेके आने हैं सोमवार वाले दिन और वो झाड़ू अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार वाले दिन हमें वो झाड़ू तीनों की तीनों मंदिर में चुपचाप रख के आनी है, आपको कोई देखे ना। वो तीनों झाड़ू हमें मंदिर में रख के आ जानी है। 2 उपाय हो आपके। तीसरा उपाय जो होगा हमारा होगा कि जो हमारे प्रॉपर्टी के पेपर है, जो बिकने वाली है प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर की एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। उस फ़ोटोकॉपी कराकर और उसके ऊपर ना हल्दी से सतिया बना दीजिए उस फ़ोटोकॉपी के ऊपर। ओरिजिनल के ऊपर नहीं, ओरिजिनल पेपर खराब हो जाएँगे और सतिया बना के उसे वापस जहाँ पर हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी के पेपर जिस पे हमने सतिया बनाया है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमें उसे अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसे रख देना है। उसको लगातार रखे रहना, जब तक वो प्रॉपर्टी बिके ना उसको वहीं पर लगातार रखे रहने देना है। ठीक है? 3 उपाय हुए। चौथा और लास्ट उपाय आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि आपको करना है कि हनुमान जी मंगलवार वाले दिन क्या करना है हमें, हनुमान जी के शुरू या मंगलवार से करना है, हनुमान जी से के बॉडी पे से थोड़ा-सा सिंदूर लेना है। उस सिंदूर को हमें सीता जी के चरणों में, पैरों में लगा देना। हल्का-सा लगाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है तो पंडित जी गुस्सा होंगे। तो हल्का-सा लगाना उसे, हल्का-सा लिया और सीता जी के चरणों में हमें वो लगाना है। आपको ऐसा लगातार 43 डेज़ तक करना है ये भी। ये 4 उपाय करने के बाद आपको 99% आपकी प्रॉपर्टी वो बिक जाएगी और अच्छे मुनाफे में बिकेगी। जो बिक नहीं रही थी उसको, हालाँकि जो मैं आप 43 दिन बता रहा हूँ, ये 43 दिन से पहले-पहले आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएँगे। बस अब बात ये है कि आपको पैसे अच्छे कौन-सा क्लाइंट देगा, हमें बस वही देखना है। तो क्लाइंट आने शुरू हो जाएँगे, उसको हम फिर प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो ये प्रॉपर्टी बेचने के कुछ उपाय आपको मैं बताए हैं, इनको आप करो। इसको करने से आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर बिक जाएगी, 99% कारण बिक जाएगी। अगर आप बेचना चाहते हैं तो, ज़बरदस्ती नहीं बेचनी। और अगर फिर भी ये प्रॉपर्टी नहीं बिकती तो इसका मतलब हाँ, उस प्रॉपर्टी को किसी ने बाँधा हुआ है। उसके लिए फिर दूसरे तांत्रिक उपाय होंगे जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ,
वो प्रॉपर्टी बिक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, देर सवेर सब बिकती है प्रॉपर्टी। तो लेकिन इन्हीं उपाय से आपके वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, जो मकान या फ्लैट आदि की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये उपाय करके अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए और उपायों का फ़ायदा उठाइए। आपका आज के लिए इतना ही। इस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।